नमस्कार बच्चों, आज एक और टॉपर से आपको मिलवा रहा हूँ। पूर्वा दीक्षित 667 मार्क्स इनके 57 मार्क्स इनके आ रहे हैं और नीट में। और सबसे बड़ी बात, इस बच्चे के बायोलॉजी में जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो 360 आउट ऑफ 360 है। ये सबसे बड़ी बात है पूर्वा की। इसने बहुत अच्छा किया है, हर सब्जेक्ट में अच्छा किया, बट 100% मार्क्स एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। बहुत अभी इसका थोड़ा सा नंबर में कंफ्यूजन है। एक क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में कंफ्यूजन है सभी के आंसर शीट में, नहीं तो इसका तो फिर 657 बन जाएगा। और इसमें सर बायो अपनी बड़ी इम्प्रूव की है। एक टाइम पे इसका सिलेक्शन लास्ट ईयर बायो की वजह से रुका था और बायो मतलब 280-290 लाया करती थी। कितना बड़ा चेंज है, बड़ा है। अभी अपूर्वा मैम आपको बताएंगी कैसे इन्होंने किया। पूर्वा मैम कैसे किया, किस तरीके से किया, कैसे करना चाहिए, आप लोगों को कैसे करना चाहिए, स्पेशली फॉर बायो। आप अपने सजेशन दीजिए कि कैसे करें कि पूरा नंबर आप लेके आ रही हैं। देखिए, बायो की स्ट्रैटेजी सिर्फ ये है कि एनसीईआरटी के बाहर तो आपको कहीं जाना ही नहीं है। ये सब बताते हैं, ये बात टोटली 100% करेक्ट है कि एनसीईआरटी के बाहर आपको बिल्कुल किसी और चीज़ के पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपसे लोग कहें आप क्वेश्चंस करो, ये सॉल्व करो, वो सॉल्व करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बताऊं, जो मॉडल टेस्ट होते थे मैंने उसके अलावा कभी कोई और क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करे। मेरे साथ में बच्चे थे, पता नहीं एमटीजी लगाए पड़े हैं, ये शीट्स, वो शीट्स, ये करना, वो करना। मैं उसके बजाय मैं ये प्रेफर करती थी कि मैं बायो का चैप्टर एक बार और पढ़ लेती थी। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो पिछले 6 महीने में शायद मैंने बायो का हर चैप्टर रेपिटेडली 50 बार से कम तो पढ़ा ही नहीं है। बहुत बढ़िया। 50 टाइम्स बायो पढ़ी। 50 टाइम्स शायद। और कुछ चैप्टर्स तो होंगे जो मेरे बहुत वीक थे, जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, कॉकरोच की बात करूं, मुझे बहुत डर लगता था उस चैप्टर से। एनिमल किंगडम का फोबिया था मेरे अंदर, मैंने इसके पहले कभी पढ़ा ही नहीं था। मैं बहुत डरती थी रटने वाली चीज़ों से। चाहे मैं बायो की बात करूँ, चाहे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप कितना भी पढ़ लो वो कम ही है। आपको मल्टीपल रिविजन्स बार बार पढ़ना पड़ेगा। बोर होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। हमारे बायो केमिस्ट्री टीचर यही कर रहे हैं। सभी लोग ये कहते हैं रिवीजन भाई। ये तो बच्चे हैं। एक और बच्चा मेरा बहुत अच्छा रैंक लाया था एक टाइम पर, तो उसने कहा था कि उसने दोनों एनसीईआरटी 17-18 बार पढ़ी है। ये एकदम सही बात है। और बिल्कुल पूर्वा ने सही कहा। ये फिजिक्स की भी स्ट्रेटेजी एक्चुअल में होती है कि आप एक लॉजिक को कई बार पढ़ें। बिल्कुल। बहुत एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन और बच्चों को बेटा पूर्वा क्या मैसेज दोगी? मैसेज देखो, सिर्फ इतना सा मैं बताऊंगी कि अगर जो इंसान ये सोच रहा है कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ या बहुत कुछ मांगता है ये पेपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हुआ करती थी, मेरे से कम इंटेलिजेंट बच्चे सेलेक्ट होकर निकल गए मेरे से पहले, क्योंकि ये पेपर सिर्फ एक चीज टेस्ट करता है, दैट इज योर पेशेंस एंड हाउ मच हार्ड वर्क यू कैन पुट इन। एकदम सही है। अगर आप 6 महीने 7 महीने लग के 14 घंटे पढ़ सकते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपसे ये पेपर ना क्रैक करवा पाए, वो भी अच्छी रैंक के साथ। बस बच्चों, आपको क्या मेनली क्या फोकस करना है, उस टॉपिक को कई बार रिवाइज करना है, जो कि आप पढ़ो। हाँ, फ्रीक्वेंट रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के 1 महीने पहले आपको पूरा कोर्स, ये कोई नहीं कहेगा कि एक हफ्ते में कोई नहीं कर सकता पूरा 96 चैप्टर्स का कोर्स कोई नहीं रिवाइज कर सकता। अभी इसलिए एक और अच्छी बात बताइए, जैसे हम लोग या जनरल समझते हैं कि पेपर से 1-2 दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए। ये कहती सर जरूर पढ़ो भाई, बिल्कुल पढ़ो। मैं बता रही हूँ, मेरे 360 में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं तुम लोग मानो या ना मानो, पर पेपर के 1 दिन पहले मैंने कुछ मात्र 7-8 घंटे में बायो में एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और कुछ चैप्टर्स जैसे इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, लंबे चैप्टर्स जो 12th के होते हैं, मैंने कुछ 6 बजे से लेके शायद रात में 2 बजे तक वो पूरे कवर करे थे, क्योंकि मुझे था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो पेपर में मुझे लगे कि ओ शिट कहाँ था ये। और इसने एक चीज बोली बड़ी लॉजिकल लगी, ये सर कह रही थी कि अगर हम नहीं पढ़ते हैं एग्जाम से पहले तो ह्यूमन एक वो होती है टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी नेगेटिव सोचता है कि कहीं कुछ ऐसा आ गया, इससे अच्छा पढ़ लो। तुम ये सोचो कि कहीं अगर ऐसा हो, ये ना कर पाऊं, तो भाई वो चीज देख लो ना एक बार। बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेक्शन के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत डिसिप्लिन के बिना कोई सिलेक्शन नहीं है। पहला टाइम था जब इंटेलिजेंट लोग सिर्फ सिलेक्ट होते थे, आज का टाइम इंटेलिजेंस पे कम फोकस करता है,
हार्ड वर्क पे ज़्यादा फोकस करता है। जो इंसान हार्ड वर्क नहीं कर सकता वो यहाँ क्या लाइफ की किसी भी एग्जाम में पास नहीं कर सकता। और बेटा हम लोग I&I टीम तुम्हारे बहुत अच्छे भविष्य, बहुत अच्छे भविष्य, बहुत तुमको KGMC या GSVM तो कंफर्म है। हाँ। अगर बाहर स्टेट में लोगे तो फिर कोई बहुत ही बढ़िया कॉलेज में, और हम लोग भी विश करते हैं करेंगे एम्स मिल जाए को कि हाँ जिंदगी में बहुत सफल डॉक्टर बने। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।